एक ड्रीम मन में था कि मैं इंडिया से बाहर जाऊं, देश विदेश घूम के आऊं, लेकिन ये जानता था देश विदेश जाने के लिए दो चीज़ें चाहिए। पहला चाहिए पैसा और दूसरा चाहिए टाइम। और मैं एक ऐसा इंसान था जिसके पास वो दोनों चीज़ें नहीं थी। और जब वो हमारे फादर साहब हमें छोड़ के गए तो हमारे घर के अंदर पैसा नाम की चीज़ नहीं थी। ना ही हमारे किसी रिश्तेदार ने हमें पूछा, ना ही हमारे किसी दोस्त ने पूछा। मैं राजीव कुमार फ्रॉम चंडीगढ़, जन्मभूमि अंबाला, हरियाणा। हमारे पास 2 कमरे थे। फर्स्ट फ्लोर का हमारा घर था और जो हमारी किचन थी उस किचन की आधी छत टूटी हुई थी। हम लोग जो है एक एक वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो गए थे। मैंने अपनी 9th जो है वहीं पे छोड़ी और मन में आया कि अब मैं कुछ काम करूं। मेरे को किसी ने अपने साथ लेके गए, हमारे घर के पास रहते थे, कि चला तेरे को हम एक दुकान पे ले चलते हैं। वो मेरे को एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान के ऊपर लेके गए। जब मैं उस दुकान पर जाने शुरू हुआ तो मेरा नाम पहली बार जो है नाम मेरा बदल गया। वहाँ पर मेरा जो नाम रखा गया वो छोटू करके मेरे को बुलाया गया। तो वहाँ पर मैंने शुरुआत करी। छोटे काम थे, पानी पिलाना, चाय लेके आना। फिर उसके बाद मैंने जो है एक छोटे छोटे जो काम होते हैं उन छोटे छोटे कामों को, लेकिन उन कामों को करते हुए मेरे को लगा कि शायद अभी इन कामों से मेरा कुछ नहीं होने वाला। किसी को बिना बताए अकेला एक दिन पार्क में जाके बैठ गया। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का वहाँ पर एक फैसला करा कि आज के बाद मैं जॉब नहीं करूँगा। और इन बिटवीन जो है डी एक्शन हमारी फैमिली में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। सिस्टर जो है अंबाला से 300 किलोमीटर दूर धामपुर में रहती थी और सिस्टर का जो है आधा हिस्सा हमारा सुन्न हो चुका था उनका। जहाँ जो डॉक्टर जवाब दे चुके थे, सिस्टर अब नाउम्मीद हो चुकी थी कि अब वो नहीं ठीक होंगी। जो डी एक्शन के RGGL जो हमारे कैप्सूल्स है वो डी एक्शन ने सिस्टर ने शुरू करे और शुरू करने के बाद विद इन 10 डेज में सिस्टर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। जो 10 मिनट भी नहीं खड़ी हो सकती थी वो खड़ी होनी शुरू होगी। उन्होंने धीरे धीरे अपने काम करने शुरू कर दिए। उधर सिस्टर में इम्प्रूवमेंट आती रही, इधर हमारी मदर में डाउनफॉल आता रहा। मदर की कंडीशन दिन पे दिन ज़्यादा ख़राब होती गई। लेकिन इस दौरान हमारी सिस्टर का भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बेटर फील करने लगी थी और पूरा घर का काम सारा वो करने लगी थी। तो सिस्टर ही ज़बरदस्ती अपने साथ मदर को लेके गई। और जब सिस्टर अपने साथ लेके गई तो मदर ने ये RGGL और ये सभी प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू करा। जब वो कंज्यूम करना शुरू करा, जहाँ हमें याद है कि मदर को ये बोल दिया था कि अब घर लेकर जाओ, सेवा करो। तो लेकिन वो सेवा की बजाय मदर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होगी। मदर ने अपने काम, अपना सब कुछ धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। इंट्रोड्यूस करा, गाड़ी ऑपरेट कर। गुड मॉर्निंग DXN, गुड मॉर्निंग RVC यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की बेहतरीन मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन है। मैं राजेंद्र कुमार, DXN RVC कमांडो चंबा, हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले मैं अपनी ग्रेट अपलाइन श्री शैलेश राणा सर और रणदीप कौर मैम के चरणों में शत शत नमन करता हूं। उसके बाद मैं अपने तमाम ग्रेट मेंटर्स, ग्रेट अपलायंस, DXN फाउंडर, DXN को भारत में लाने वाले, DXN को हिमाचल में लाने वाले सबके चरणों में मैं शत शत नमन करता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि जो आज के हमारे मेन स्पीकर हैं उनको आमंत्रित करें, जिस विषय को लेकर वो आज आ रहे हैं उस विषय का नाम ही एक अद्भुत है, विशेष महत्व रखता है वो विषय। और उस विषय का नाम है
सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं पैदा होता है, तब तक आप एक कदम भी नहीं उठा सकते हैं। क्या हमें इस बात का आत्मविश्वास नहीं है कि हम हर वक्त सांस ले रहे हैं? क्या हमें इस बात का आत्मविश्वास नहीं है कि हम जिंदा हैं, बातचीत कर रहे हैं, देख सुन खा पी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, हंस खेल बोल रहे हैं? क्या इस बात का आत्मविश्वास नहीं है? और यकीन मानिए दोस्तों, जिस इंसान के अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है ना, वो मुर्दा होता है, मरा हुआ होता है। कहते हैं ना, जो अपंगता होती है ना, अपंगता दो किस्म की होती है। एक होती है शारीरिक अपंगता, एक होती है मानसिक अपंगता। शारीरिक अपंगता तो हो सकता है कोई शरीर का अंग भंग हो जाए, या प्राकृतिक कोई ऐसा प्रकोप हो, या ईश्वरीय कोई ऐसी चीज हो जिससे कि वो शारीरिक तौर से अक्षम हो जाए, दिव्यांग हो जाए। लेकिन जो मानसिक अपंगता है ना, उसको कहते हैं आत्मविश्वास की कमी। जिस इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी है ना, वो मानसिक तौर पर अपंग है, पंगु है। वो कुछ नहीं कर पाता है। शारीरिक अपंगता के कारण तो शायद खैर इंसान कहीं चल पड़ेगा, घूम पड़ेगा, दौड़ पड़ेगा, कुछ कर लेगा। लेकिन मानसिक जो अपंगता है ना, आत्मविश्वास की कमी, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है। और ये मानसिक अपंगता पैदा कैसे होती है? वो कोई और नहीं देता है, वो हमारे अंदर ही खुद ही दीमक की तरह एक छोटा सा कीड़ा लगता है। वो कीड़ा क्या होता है? संदेह का, शक का। संदेह किस चीज का? क्या मैं ये कार्य कर पाऊंगा? शायद मुझसे ये काम नहीं होगा, शायद मैं इस काम के काबिल नहीं हूं, शायद मेरी तकदीर में ये सब कुछ नहीं है। जब ऐसे विचारों की दीमक, कीड़ा जो है ना, हमारे दिमाग को कुरेदने लगे, खाने लगे, निचोड़ने लगे, तो समझ लीजिए हम मानसिक अपंगता की तरफ बढ़ रहे हैं और आत्मविश्वास मरने जा रहा है, मृत्यु की कगार पर पहुंचता जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसी आत्मविश्वास को बढ़ाना है, इसी आत्मविश्वास को बल देना है। बाइबल में जीसस क्राइस्ट का एक वचन आता है। एक बार अपने शिष्यों के साथ वो समुद्र के किनारे बैठे हुए थे, तो अचानक से शिष्यों ने, किसी एक शिष्य ने पूछा कि प्रभु, हमारे अंदर विश्वास कैसे पैदा हो? ये विश्वास चीज क्या है? तो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपके अंदर एक राई के दाने के बराबर भी आत्मविश्वास पैदा हो जाए ना, एक राई के दाने के बराबर आत्मविश्वास। अब उस राई का दाना कितना छोटा होता है, लेकिन उसका उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि राई के दाने के बराबर के आत्मविश्वास से तात्पर्य था उनका कि इतना सा भी अडोल विश्वास आपके अंदर पैदा हो जाए और आप इस भरे पूरे वृक्ष को एक आदेशित करें कि ये उखड़ कर समुद्र में लग जाए, तो यकीन मानो कि वो समुद्र में जाकर लगेगा। ये आत्मविश्वास चाहिए इंसान के अंदर। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है और हम उंगली उठा देते हैं दूसरों पर कि मेरा अपलाइन मेरा सहयोग नहीं करता है, मेरे साथ मेरी डाउन लाइन नहीं है, मेरी कोई बात नहीं सुनता है, मेरी कोई मानता नहीं है, मैं किस तरह से लोगों को समझाऊं? वो दीमक खुद के अंदर था, लेकिन हमें देखता है दूसरों के अंदर। जो मानसिक अपाहिज होता है ना, पंगु होता है ना, वो ज्यादा दूर तक दौड़ नहीं पाता है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है। अब ये आत्मविश्वास बढ़ाना कैसे है? इसको क्या खुराक चाहिए? इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए? और इस आत्मविश्वास के कारण हम क्या-क्या अनुभव कर सकते हैं और क्या-क्या हासिल कर सकते हैं दुनिया में? इन सारी बातों को लेकर, इन्हीं शंकाओं के समाधान को लेकर आज
हमारे बीच आ रहे हैं हमारे इंडिया के 9th क्राउन एम्बेसडर। दोस्तों, जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूं ना, इस आत्मविश्वास का जो मूल मंत्र है ना, उन्होंने अपने अंदर धारण किया था। और यही जो मूल मंत्र है, इसी के सहारे दिन ब दिन बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और आज हमारे बीच वो एक क्राउन एम्बेसडर, सफलतम क्राउन एम्बेसडर, इंडिया के 9th क्राउन एम्बेसडर के रूप में उभर कर सामने आए। किसी भी चीज की उनके पास मात्राएं भरपूर नहीं थी। हर वक्त अभाव था जिंदगी में। हर वक्त किसी न किसी कमी से जूझते रहते थे। कितने संघर्ष किए हम सब जानते हैं। किन संघर्षों से जूझे, कितने लोगों के ताने सुने, किस तरह से उन्होंने जूझ जूझ कर, संघर्ष कर करके आगे बढ़ते गए। कारण क्या था? सिर्फ आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में इनके अंदर रहा। और जब ये कुछ कर सकते हैं, तो हम और आप में क्या कमी है? क्या हम इनके मार्गदर्शन में अपना आत्मविश्वास नहीं बढ़ा सकते हैं? भरपूर बढ़ा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम उनका इस्तकबाल करें, उनका स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं। वेलकम टू राजीव सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू राजेंद्र जी, आज की बेहतरीन जो है आगाज करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और आज की शुरुआत करने से पहले तो सबसे पहले जो है जितने हमारे तमाम जो है अपलाइन डाउनलाइन जितने हमारे मेंटर हैं, सभी के चरणों में नमन। और आज जो कुछ है हम किसकी वजह से हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक मैंने जो लिया वो किस लिए लिया, उसका टॉपिक का लेने का कारण क्या था? क्योंकि हम लोगों के अंदर, जीवन के अंदर सफल होने के लिए एक चीज की कमी रहती है, और वो कमी क्या है? हमारा आत्मविश्वास। क्योंकि आरबीसी यूट्यूब चैनल प्रोफेसर साहब ने जब शुरू करा, जब प्रोफेसर साहब हिंदुस्तान के अंदर डीएक्शन को लेके आए, सिर्फ उनके, मैंने जो उनसे सीखा, मैंने जो उनसे ऑब्जर्व करा कि उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था, एक आत्मविश्वास था। क्योंकि दो तरीके का मेरे को, मैं जो जहाँ समझता हूँ, दो तरीके का विश्वास है, एक आत्मविश्वास है और एक परमात्मा का विश्वास है। परमात्मा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस आत्मा को सबने देखा। जब तक आत्मा का विश्वास हम लोगों के अंदर, आत्मा का विश्वास, यही हमारा आत्मविश्वास है। कि अगर उस टाइम शायद प्रोफेसर साहब और रत्ना मैम अगर इस बात को ना समझते, तो शायद आज लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में ये बदलाव नहीं आता। क्योंकि किसी एक को तो जो है ठोस कदम, सॉलिड कदम उठाना पड़ेगा। और जब एक सॉलिड कदम उठाया जाता है, क्योंकि मेरे को अपनी कहानी बताने की जरूरत नहीं है, मेरी कहानी आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्योंकि जीवन के अंदर अगर कोई भी इंसान अगर सक्सेस होता है, तो वो किसकी वजह से सक्सेस होता है? वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। क्योंकि अगर एक भरोसा इंसान के पास एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर जिस इंसान के पास भरोसा आ जाए, वो दुनिया की सारी ताकत को अचीव कर सकता है। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि जितने भी हमारे गॉड हुए हैं, सबने क्या करा है? आत्मविश्वास के साथ अपने काम को करा। और हम डीएक्शन की दुनिया के अंदर आए। डीएक्शन की दुनिया में आने में यहां पर भी हमें कौन लेके आया? हमें हमारा एक आत्मविश्वास। क्योंकि मैं जानता था कि दुनिया के अंदर घूमना, खाना पीना, एक लग्जरी लाइफ जीना आसान नहीं, लेकिन एक सपना था कि मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूं। और उस करने के पीछे मेरा एक आत्मविश्वास था, मेरा एक सॉलिड डिसीजन था कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म बदले, एक प्लेटफॉर्म नहीं। आज ये नौकरी, कल वो नौकरी, चाहे न्यूज़पेपर बांटना, चाहे ब्रेड बांटना, चाहे मेरे को किसी चाय वाले की दुकान पे चाहे पानी पिलाना, चाहे मैं किसी भी काम को मैंने अपनी जिंदगी के अंदर करा। लेकिन क्यों करा? क्योंकि मैं जीवन के अंदर सफल होना चाहता था। यही मेरी सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है
कि मैंने अपने जीवन के अंदर अपने आप को सफल करने की हर तरीके से कोशिश करी और उस कोशिश के पीछे मेरा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा था। मेरे को पूरा अपने ऊपर भरोसा था कि मैं जिस काम को करूँगा, ईमानदारी के साथ करूँगा, दिल से करूँगा। क्योंकि किसी भी काम को जब आप करते हैं ना जीवन में, किसी भी काम को आप अपनी चाहे फैमिली को देखें, चाहे आप अपने बिज़नेस को देखें, चाहे आप समाज को देखें, किसी भी चीज़ को देखेंगे, जब भी आप कुछ करने लगेंगे, तो क्या होगा? लोग आपकी टाँग खींचेंगे। लोग आपकी टाँग खींचेंगे और वो टाँग खींचने में कुछ लोग जो है निराश हो जाते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसे कह दिया, वो ऐसा सोचता है, वो वैसा। कौन कैसा सोचता है? क्योंकि एक बचपन से हम लोग कहानी सुनते आए हैं कि हमें हाथी की चाल चलना है। हाथी जब चलता है तो वो मस्त चाल चलता है, वो सोचता नहीं है। क्योंकि जब हाथी चलता है तो 100 कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन कभी भी आज तक हाथी ने उन कुत्तों का जवाब नहीं दिया। ये एक पुराने हमारे जो एग्जाम्पल चले आ रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने काम को बढ़ते चलो। क्योंकि जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, दुनिया का हर आदमी आपको सलाम करेगा। क्यों सलाम करेगा? वो क्या बोलेगा, मैं जानता था एक ना एक दिन ये कुछ करेगा। क्योंकि आप सिर्फ सफल लोगों के साथ रहो। जितने दुनिया के अंदर सफल लोग हुए हैं, उन सफल लोगों के साथ रहोगे, क्योंकि वो सफल लोग सफल क्यों हुए हैं? उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि उनका आत्मविश्वास। उन्हें पता था कि मेरे को मेरी मंजिल कहाँ पर है, मेरे को जाना किस रास्ते पर है, कि मैं अपने हर सपने को पूरा करने के लिए मैंने बहुत प्लेटफ़ॉर्म बदले। और थैंक्स फॉर द एक्शन, थैंक्स फॉर डॉक्टर लिम कि जब मेरे को ये ज्ञानोडर्मा, ये जो ज्ञानोडर्मा जब मेरे को मिली, इस ज्ञानोडर्मा ने मेरी पूरी ज़िंदगी की तस्वीर बदल दी। क्योंकि वो सोर्स कोई भी हो सकता है, किसी के ज़रिए भी आपको मिल सकती है। जहाँ से मिली हमेशा उसका थैंक यू बोलो। लेकिन जब ये आपको मिल गई, आपको ये रास्ता दिख गया, इस रास्ते पर चलना खुद का काम है। क्योंकि कोई ठीक है, आपको एक मिली है, इस चीज़ को याद रखना, जिसने दी है उसका थैंक यू है। लेकिन उसके बाद का सफ़र जो है, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर माँ-बाप ही सबसे बड़े गुरु हैं। क्योंकि माँ-बाप इस धरती के ऊपर जन्म देकर गए, वो लेकर आए। माँ-बाप देकर आए, माँ-बाप का दिल से थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन उसके आगे का सफ़र कौन करता है? अगर डी-एक्शन के अंदर हम डी-एक्शन में हैं, तो हम डी-एक्शन की बात करेंगे कि आज अगर प्रोफ़ेसर साहब गोल्डन वीज़ा लेकर दुबई पहुँचे, तो उनकी अपनी काबिलियत थी, उनकी अपनी सफलता थी, उनका अपना आत्मविश्वास था कि जिसके बलबूते के ऊपर वो अपने काम को करते चले गए, प्रयास को करते चले गए। रत्ना मैम ने अपना हॉस्पिटल बंद करके फुल टाइम डी-एक्शन दिया। क्या उनको नहीं पागल बोला गया? उनके ऊपर हज़ारों उँगलियाँ नहीं उठी होंगी? क्योंकि हर सक्सेस आदमी के पीछे हज़ारों उँगलियाँ उठती हैं। लेकिन वो उँगलियाँ जो उठती हैं, वो उँगलियाँ जो है, क्योंकि हमेशा उँगली उठने का मतलब है कि ऐसे उँगली उठती है। और ये उँगली को मैं ये बोलूँगा कि वो उँगली आपको इशारा कर रही है कि अब आप ऊँचाइयों की तरफ जा रहे हो, अब आप ऊँचाइयों की तरफ जा रहे हो, अब आप ऊँचाइयों की तरफ। जब आप ये सारी उँगलियाँ उठ रही हैं, तो इसका मतलब आप वाक़ई में ऊँचाइयों की तरफ जा रहे हो। कि इन उँगलियों से, लोगों की बातों से कभी भी आपको इमोशनल नहीं होना। क्योंकि जब भी हम इमोशनल होते हैं, तो हम अपने करियर को और अपने बिज़नेस को डिस्टर्ब करते हैं, अपनी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करते हैं। क्योंकि ये ज़िंदगी बड़ी अनमोल ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी को जिन्होंने समझा, वो कभी भी किसी को दुःख नहीं देते। वो हमेशा सुख की एक कल्पना करते हैं, सुख का चारों तरफ हँसी-खुशी का माहौल देखते हैं। क्योंकि नेगेटिव आदमी हमेशा नेगेटिव बात करेगा, पॉज़िटिव आदमी हमेशा पॉज़िटिविटी की बात करेगा। क्योंकि आत्मविश्वास के अंदर भी, इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर भी हज़ारों कड़ियाँ एक साथ जुड़ती हैं। क्योंकि आप जिस भी अगर आप जब बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होगा, ये लड़की पैदा होगी। वो हिंदी स्कूल में जाएगा, वो इंग्लिश स्कूल में जाएगा। वो नौकरी करेगा, वो बिज़नेस करेगा। हज़ारों सवाल उठते हैं, लेकिन चुनना तो हमें एक ही है, करना तो हमें एक ही है। अब जब डी-एक्शन में हम जुड़ते हैं, तो क्या करते हैं? शुरू में एक मोटिवेशन की जो है हमें हवा भरी जाती है।
लेकिन वो धीरे 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 अपनी जो है उस हवा को लूज कर देते हैं। लेकिन हमें अपने हवा के प्रेशर को, अपने बैलून के प्रेशर को पूरा प्रॉपर हमेशा तैयार रखना है। क्योंकि एक चीज जीवन में याद रखना, क्योंकि मैंने अपने जीवन के अंदर आज जो चीज सीखी, और वो क्या सीखा कि एक चीज सीखी कि आप अपने जीवन के अंदर नेगेटिविटी के मोल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि आपको नेगेटिविटी की बातें बताई जाएंगी, नेगेटिविटी की सुइयां चुभाई जाएंगी, नेगेटिविटी की बातें करी जाएंगी। लेकिन जो आदमी नेगेटिविटी से लड़ते लड़ते, क्योंकि नेगेटिविटी नेगेटिविटी बोलोगे तो लास्ट में आएगा पॉजिटिविटी, क्योंकि एक पॉजिटिविटी जो है सारी नेगेटिविटी को खत्म करती है, लेकिन एक नेगेटिविटी सारी पॉजिटिविटी को भी खत्म करने की ताकत रखती है। लेकिन वहां पर आपको अपना एक आत्मविश्वास दिखाना पड़ेगा, आपको अपना एक भरोसा दिखाना पड़ेगा कि आई कैन डू इट, मैं इस काम को कर सकती हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ। जब हमारे अंदर ये एक ताकत आ जाएगी, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी से भिड़ने की जरूरत नहीं है। कौन आदमी आपके बारे में क्या कह रहा है, कौन आदमी आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसको बोलने दो, क्योंकि मेरे को जब शर्म नहीं आई जब मैं न्यूज़पेपर बांटता था, मेरे को जब शर्म नहीं आई जब मैं ब्रेड बांटता था, मेरे को जब शर्म नहीं आई जब मैं साइकिल स्टैंड पे नौकरी करता था, मेरे को जब लोग छोटू करके बुलाते थे, मैं छोटे छोटे काम करता था, तब मेरे को शर्म नहीं आई। आज तो फिर भी मेरे पास इस ज्ञानोधर्मा, इस गॉड हर्ब का मेरे पास दिया हुआ सब कुछ है। आज जो कुछ हूं मैं इसकी बदौलत, और इसने मेरे जीवन के अंदर एक चीज मेरे को दी, क्या दी? मेरे भरोसे को और बढ़ाया, मेरे इस आत्मा के विश्वास को और बढ़ाया, क्योंकि इसको मैं हमेशा अपने जीवन में अपने साथ सदैव रखता हूं। क्योंकि ये कभी भी अगर मैं नेगेटिविटी वाले मोल में जाता हूं, कभी भी मैं अगर अपने आप को नेगेटिव महसूस करता हूं, तो ये माँ जो है मेरे को पॉजिटिविटी देती है। क्या बोलती है? क्योंकि मेरे को नहीं पता आप लोगों को इस ज्ञानोधर्मा की आवाज सुनाई देती है या नहीं देती, इस माँ की आवाज मेरे को सुनाई देती है। ये क्या बोलती है? तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। जब ये शब्द कान के अंदर आता है, तू कर सकता है, तो फिर मेरे को किसी चीज की चिंता नहीं होती। फिर मैं अपने काम को करने के लिए उतर जाता हूँ। क्योंकि मैं जब काम करने के लिए जाता हूँ, तो मेरे को पता है कि दो बातें होंगी, या तो यस होगा या नो होगा। लेकिन उस यस और नो के चक्कर में नहीं पड़ता। जितने लोग नो बोलते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जितने लोग यस बोलते हैं, क्योंकि इस जीवन के अंदर हर तरीके का आदमी है, अच्छा आदमी भी है, बुरा आदमी भी है। अब उन अच्छे और बुरे को चुना कैसे जाएगा? क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा होता ये अच्छा है, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है बुरा है। क्योंकि हम किसी चीज को जानने की कभी भी कोशिश नहीं करते। हम बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे जो है किसी के ऊपर भी किसी तरीके का विचार लगा देते हैं। क्योंकि अगर ये चीज सोची जाए कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं डीएक्शन को क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? वो वेल्थ की प्रॉब्लम थी। कि दुनिया को अलग अलग बीमारी थी, मेरे को बीमारी किस चीज की थी? पैसे की थी। कि मेरे पास जो है काम, एक अच्छा जो है घर नहीं था, एक अच्छा रोजगार नहीं था, एक सपने बहुत बड़े बड़े थे। तो इसने उस बीमारी को खत्म करा। और बीमारी को खत्म क्यों करा? क्योंकि ये ज्ञानोधर्मा जो है, ये माँ जीवन के अंदर सिर्फ एक ही चीज लेके आती है, और वो लेके आती है सिर्फ पॉजिटिविटी। मैंने बताया पूरी दुनिया जो है जाल बिछाकर बैठी है, इतना बड़ा जाल बिछाकर बैठी है जिसकी कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सोच भी नहीं सकते कि उस जाल में मैं कितनी बार फंसूंगा, कितनी बार गिरूंगा, वो जाल मेरे को आगे बढ़ने देगा या नहीं देगा। लेकिन इसने जो है मेरे जीवन के अंदर पूरा मेरा साथ दिया, दे रही है, और मेरे को पता है देती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो जीवन मिला है ये किसी काम के लिए मिला है। इस जीवन के अंदर अगर हम आए हैं, क्योंकि हर परीक्षा से पास होना पड़ेगा। किसी भी परीक्षा के अंदर कुछ परीक्षाएं थोड़ी सी छोटी होती हैं, कुछ परीक्षाएं बड़ी होती हैं, लेकिन हमें हर परीक्षा से एक ही सोच कर निकलना कि मैं सफल होऊंगा। जब मैं 1200 रुपए की नौकरी करता था तब भी मैं बड़ी बात सोचता था, तब भी मेरे सपने बड़े थे। 1200 रुपए की नौकरी थी तो 1200 रुपए खर्च करने की मेरे अंदर हिम्मत होती थी, 1400 रुपए खर्च करने की हिम्मत रखता था। लेकिन सोच बड़ी थी कि मेरे को पता था कि आज ये मेरी परीक्षा की घड़ी है। क्योंकि अगर मैं उन दौरों से नहीं निकला होता,
अगर मैं अपने उन दौरों से अगर नहीं निकला होता, तो शायद मेरे को सफल और असफल का मतलब ही नहीं पता था। क्योंकि मैंने उस दौर को देखा कि वो जो एक बीमारी थी ना, वो बीमारी कैसी थी कि उस बीमारी के अंदर आदमी लाचार हो जाता है। तो मैं उस लाचारी को महसूस करके आया था। आज मेरे को बड़ा एक अच्छा लगता है कि अगर मैं आज ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करता हूँ, ग्राउंड लेवल के ऊपर बात करता हूँ, और मैं तो रियल में, मैं क्या, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग जो है डॉक्टर लिम को, हमारे प्रोफेसर साहब को, रत्ना मैम को, हमारे सभी मेंटर्स को क्यों दुआएं देते हैं? क्योंकि उन्होंने सबने एक नेक काम करा। क्योंकि गलती मेरे से, ऐसा नहीं कि मैं गलत नहीं या मैं गलती नहीं करता, गलती हम सबसे होती है, गलती हम सब करते हैं, लेकिन उन गलतियों के पीछे कोई हम नेक काम भी करते हैं। जब हम कोई नेक काम करते हैं, उस नेक काम को हमेशा बुला दिया जाता है। मैं ये बोलता हूँ कि आप, जिस इंसान ने अपने जीवन के अंदर किसी के लिए कोई नेक काम करा हो, उस नेक काम को याद करो। लेकिन हम उस नेक काम को ना याद करके उसकी नेगेटिविटी को ज्यादा याद करते हैं। तो हमें नेक काम को हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर जीवन के अंदर, क्योंकि आज जो बेसिक ये टॉपिक लेने का मतलब यही था कि हम लोगों को अपने जीवन के अंदर कहाँ-कहाँ कठिनाइयाँ आई, कहाँ-कहाँ परेशानियाँ आई, और उन परेशानियों से, क्योंकि ये परेशानियाँ जो हैं हमारी परीक्षाएँ हैं, यहाँ हमारे नंबर की काउंटिंग होती है कि मैं अपनी इन परेशानियों में कितने सफल नंबर लेकर आया। अब ये नंबर की काउंटिंग है, ये नंबर की काउंटिंग की वजह से आज हमारे हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी के अंदर सिर्फ काउंटिंग के ऊपर क्राउन एम्बेसडर है। क्योंकि क्राउन एम्बेसडर बनना कोई भारी काम नहीं है, लेकिन हमने उस काउंटिंग के अंदर कितने सफल होने की कोशिश करी। क्योंकि जो लोग सफल है उनका फोकस था, बिल्कुल क्लियर था। जैसे अर्जुन को सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, मछली की आंख दिखाई दे रही थी, और उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए अर्जुन सफल हुआ। यहाँ पर अगर हम सब लोग सफल होना चाहते हैं, तो हम सबको एक ही चीज दिखाई देनी चाहिए, एक ही चीज सोचनी चाहिए, एक ही बात होनी चाहिए। वो, क्योंकि मैं अक्सर मतलब ये चीज देखता हूँ कि अब बहुत, मतलब हम छोटे छोटे होते थे, जब हम ट्रेन के अंदर सफर करते थे, जब हम ट्रेन के अंदर, रेल के अंदर सफर करते थे, तो वहां पर एक बोर्ड लगा होता था, रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। आप में से काफी सारे लोगों ने सफर करा होगा, और वो तख्ती याद होगी आज भी, कि उस तख्ती के ऊपर लिखा होता था, रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। उसमें से क्या हुआ, कुछ नेगेटिविटी वाले लोग आए, किसी ने बल्ब उतार लिया, किसी ने पंखा उतार लिया, और वहां पर लिख के भी गए कि मैं अपनी संपत्ति में से अपना हिस्सा लेके जा रहा हूं। तो बाद में रेलवे ने उस लाइन को हटाकर वहां क्या लिखा, रेलवे राष्ट्रीय संपत्ति है, रेलवे राष्ट्रीय संपत्ति है, इसकी रक्षा करें। क्योंकि अब राष्ट्रीय संपत्ति हो गया, अब आप पंखा लेके जाओ, आप कुछ लेके जाओ, आप पता चलेगा आपको। तो यहाँ डीएक्शन भी हमारी, ये हमारी जो है इंटरनेशनल संपत्ति है। हमारे को अपनी संपत्ति को और बढ़ाना है, क्योंकि डीएक्शन, हमारे दातो डॉक्टर लिम सिजिन क्या कहते हैं, जितने भी डीएक्शन के अंदर लोग जुड़े हैं, कोई किसी का नौकर नहीं है, सब लोग डॉक्टर लिम के कौन है, पार्टनर हैं। और पार्टनर का काम क्या होता है, क्योंकि आज भी मेंबर जुड़ा है, ये किसी भी लेवल पर वो है, क्राउन एम्बेसडर है, क्राउन डायमंड है, कुछ भी है, तो हम सबका एक मिलकर प्रयास क्या बनता है, क्योंकि एक सोच, इसीलिए वन ड्रैगन कंपनी बोला गया। ये वन ड्रैगन बोलने का मतलब क्या है कि हम सबकी सोच एक होनी चाहिए, हम सबका विचार एक होना चाहिए। क्योंकि जब डॉक्टर लिम ने किसी के लिए कोई ऐसा नहीं रखा कि इसको ऐसा, इसको वैसा, सबके लिए एक जैसा। आज अगर आपको एक चाय का डब्बा 360 रुपए का मिलता है, तो मेरे को भी 360 का मिलता है। ये नहीं कि मैं क्राउन एम्बेसडर बन गया तो लो जी आपके लिए फ्री है। सबके लिए एक ही बात को रखा गया, एक ही विचार को रखा गया। जब सब चीजें एक रखेगी तो हम लोग कौन होते हैं, हमें कोई डिवाइडेशन नहीं। हमें ये देखना है कि हमारा बिजनेस, हमारा डीएक्शन, क्योंकि हमारा जहां लग जाता है, मेरा डीएक्शन नहीं, हमारा डीएक्शन, हमारा मतलब हम सबका डीएक्शन, हमारा बिजनेस कैसे बढ़े। आज 140 करोड़ की अगर हमारी आबादी है, तो ये हमारा बिजनेस 140 करोड़ क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि 140 करोड़ का मतलब है अभी हमारा 1%, अभी तो हम बहुत पीछे।
अभी हम वहां बढ़ने की बजाय, वहां लड़ने की बजाय अपने ही छोटे से दायरे के अंदर ही लड़ने शुरू हो गए। यही हमने आपस में कंपटीशन कि मैं उसको नहीं बढ़ने दूंगा, मैं उसके पीवी खराब कर दूंगा, मैं उसका बिजनेस कर, कोई किसी का बिजनेस नहीं खराब करता, कोई किसी का नहीं, क्योंकि आप में अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप में ये लग गया कि मैं दुनिया के अंदर आया हूं, कुछ करने के लिए आया हूं और कुछ करके जाऊंगा, कुछ, क्योंकि जो लोग करके गए हैं उन्हीं लोगों को पूछा गया, जो लोग कुछ नहीं करके गए कभी उनको नहीं। क्योंकि आज हिस्ट्री गवाह है कि लाइन लगी हुई है, लोग दुनिया, क्योंकि जब तक आप हैं तब तक मेरे को पता है कोई नाम नहीं लेता, लेकिन जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं तो सारी दुनिया याद करती है। इसलिए जाने से पहले कुछ ऐसा काम करके जाओ, क्योंकि गलतियां तो मैंने बताया होती थी, होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन हम गलतियों के ऊपर अगर खड़े रहेंगे, गलतियों के ऊपर लड़ते रहेंगे, गलतियों पे बात करते रहेंगे, तो कभी भी जीवन के अंदर हम सफल नहीं हो सकते। कि मेरा डिसीजन क्या कहता है, मेरी ताकत क्या कहती है, मेरी पावर क्या कहती है, मेरे को अपनी ताकत को आगे बढ़ाना, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक आग है, एक ताकत है। और डीएक्शन ये देखो कि इस डीएक्शन ने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में कैसे बदलाव लेके आई। अगर मैं अपने ही स्थिति के ऊपर चलता हूँ, वही पुरानी नौकरियां कर रहा होता, वही सब कुछ कर रहा होता, तो क्या होता है, शायद मेरा नाम भी नहीं होता। मेरा नाम एक दुकान के अंदर होता, एक फैक्ट्री के अंदर होता और कुछ नहीं होता। लेकिन एक लाइव एग्जांपल आप लोगों के सामने कि आज जो है ये सब अचीवमेंट कैसे, क्योंकि ये अचीवमेंट मेरी पर्सनल मेहनत पे है। मेरे को गरूर है, मेरे को घमंड है इस चीज का, क्योंकि आज जो भी मैंने अचीव करा वो अपनी मेहनत के ऊपर करा, अपने कर्म के ऊपर करा, और ये सारी चीजें मेरी क्या थी, पॉजिटिव थी। क्योंकि जब जिंदगी है ईसीजी की तरीके से ऐसे जाती है, ऐसे भी आती है, लेकिन फिर वापस अब जाएगी, क्योंकि आपका अपना एक भरोसा आपकी अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि ये बहुत अनमोल जिंदगी है। इस कोरोना जैसी महामारी के अंदर भी अगर हम लोग नहीं सीख पाए, तो मेरे को लगता है कि ऊपर वाला भी अब नीचे आएगा तो नहीं सीख पाएंगे। अरे कितनी कुर्बानियां दी। मैं थैंक्स करता हूँ इस माध्यम, इस आरबीसी यूट्यूब चैनल की के आज की वजह से, कि ये देखो कि हमारे जो है के अग्रवाल, श्री के अग्रवाल, एक उन्होंने प्रण करा था और उस प्रण को आज भी निभा रहे हैं। हजारों परेशानियां आई, हजारों दिक्कतें आई, इतना कुछ हुआ, लेकिन मैं सीखता हूँ के अग्रवाल जी से। रियल में वो हीरो हैं। अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो वाकई में रियल हीरो हैं, कि जब तक मैं बोलता हूँ कि सूरज चांद रहेगा, के अग्रवाल तेरा नाम रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करा, एक जिम्मेदारी ली। क्या उनको नहीं बोला गया होगा? क्या उनके ऊपर कि ये ऐसा वैसा, वो सब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वो सब आप जानते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी जब किसी के लिए कुछ करता है ना, तो उसके ऊपर बहुत कुछ, क्योंकि अब ये लग रहा है कि वो आदमी उसके लिए कर रहा है। क्या डॉक्टर रंजन को नहीं बोला गया? क्या प्रोफेसर साहब को नहीं बोला गया? सबको बोला गया। लेकिन ये वो सफल लोग हैं जो दुनिया की हर बात को सुनते रहे, उनके ताने सुनते रहे, उनकी गाली सुनते रहे, उनकी हर बात को सुनते रहे, लेकिन अपने काम को करते चले गए। और उस काम का नतीजा ये है कि आज सफल लोगों की लिस्ट में अगर नाम आता है तो इन लोगों का नाम आता है। जितने वो नेगेटिविटी वाले लोग थे, जितनी बेकार की बातें करने, आज कहाँ हैं? क्योंकि वो नेगेटिविटी वाले लोग ना खुद सक्सेस होते हैं और ना कभी भी जीवन के अंदर किसी को भी सक्सेस होने देते हैं, क्योंकि उनका एक प्रण है कि हम इसको सक्सेस नहीं होने देंगे। क्योंकि ये देखो कि जब वो सारा फोकस किस पे लगा के बैठ गए, वो आपके ऊपर फोकस लगा के बैठ गए हैं। मैं इसको स्टार एजेंट नहीं बनने दूंगा, मैं इसको रूबी नहीं बनने दूंगा, डायमंड नहीं बनने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, मैं वो नहीं करने। अपना बिजनेस छोड़कर वो सारा ध्यान किसकी तरफ करे? मैं कहता हूँ यार, इतना जो ध्यान आप उस पर कर रहे हो, आप अपने बिजनेस पे ध्यान कर लो। जिस कोई किसी को गिरा नहीं सकता, कोई किसी को उठा नहीं सकता। आपका एक जुनून, एक जज्बा आपको जो है आसमान के ऊपर लेके जा सकता है। अगर आसमान पे जाने की ताकत रखते हो तो नीचे कभी मुड़ के मत देखना, क्योंकि नीचे देखोगे तो बहुत गहरी खाई मिलेगी और वो खाई आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। क्योंकि मैंने वो खाइयां देखी हैं, मैं वो खाइयां देख के उन खाइयों से निकला हूं। लेकिन जिन खाइयों से मैं निकला हूं, तो मैंने उन खाइयों के अंदर एक वादा करके निकला था
कि आज इस खाई को छोड़ के जा रहा हूं तो इस खाई को दोबारा मुड़ के नहीं देखूंगा, कि जहां पर नौकरी करी थी आज भी वहां पर छाती ठोक के जाता हूं, अपना सीना चौड़ा चौड़ा करके जाता हूं, क्योंकि मैंने वहां से कोई गलत काम नहीं करके आया था। ईमानदारी मेरे को पता थी, मैं जानता था। हमारे फादर साहब एक चीज सिखाते थे कि बेटा, क्योंकि आज फादर साहब नहीं है, लेकिन फादर साहब की बातें हमेशा याद आती हैं, क्योंकि उन्होंने एक रास्ता सिखाया था, वो रास्ता था ईमानदारी का। क्योंकि ईमानदारी के रास्ते में जब भी आप आगे बढ़ेंगे ना, जब भी आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। कितनी बारी आपके अपने आप आपसे दूर हो देंगे, लेकिन आप कभी डरना मत, क्योंकि जो दूर होंगे वो आपके नजदीक आएंगे, क्योंकि वो नजदीक कब आएंगे, जब आप सक्सेस हो जाओगे। कुछ ऐसा करके जाओ, क्योंकि ये दुनिया अपनी है, ये दुनिया पराई नहीं है। इस दुनिया के अंदर आज मेरे पास ना माँ है ना बाप है, लेकिन मेरे पास आज किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि रियल में डॉक्टर लिम का थैंक्स, क्योंकि अगर वो डीएक्शन को जन्म ना देते तो आज तो मेरे पास माँ बाप की कमी कोई नहीं, मेरे पास सारे सब कुछ है। वो किसकी बदौलत है? खून के रिश्तों से भी बड़े रिश्ते दुनिया के अंदर होते हैं, खून से बड़े रिश्ते भी दुनिया के अंदर होते हैं, लेकिन उन रिश्तों के ऊपर आपको जो है सिर्फ चलना है, अमल करना है। ठीक है, अनजाने अनजाने में मैं कह रहा हूँ गलतियां होती हैं, गलतियां करता है, गलती कहते हैं इंसान ही गलती का एक पुतला है। अगर इस पुतले से गलती नहीं होगी तो फिर कौन करेगा गलती? लेकिन गलती करके सीखा जाता है, उस गलती से आपको आगे आने वाले रास्ते को सरल करा जाता है। तो डीएक्शन में मैंने बहुत कुछ नजदीक से देखा, क्योंकि आज अगर मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये मेरी कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है। हर उस इंसान की कहानी है जो अपने दौर में एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मीटिंग से कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूँ मीटिंग से सब कुछ होगा। अगर आप ये सोचते हो कि मीटिंग से कुछ नहीं होगा, मैं बोलता हूँ मीटिंग से सब कुछ होगा, क्योंकि मीटिंग एक आपके अंदर फायर है, एक आग है, जो आपके और भरोसे को आगे बढ़ाती है। मीटिंग जरूरी नहीं है कि आप हजारों लोगों की मीटिंग करो, जरूरी नहीं है 500 लोगों की मीटिंग करो, आप 2 लोगों की मीटिंग करो, आप 5 लोगों की मीटिंग करो, आप 10 लोगों की मीटिंग करो, जितनी ज्यादा आप मीटिंग करोगे, क्योंकि मीटिंग से कभी भी अपने आप को पीछे मत। किसी की भी मीटिंग होती है, छोटे लेवल पे मीटिंग होती है, बड़े लेवल पे मीटिंग होती है, जूम के ऊपर मीटिंग होती है, फिजिकल मीटिंग होती है, कहीं पर भी मीटिंग होती है। काफी सारे आज हमारे साथ, मेरे को पता है कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अदर अदर बोलते हैं ना कि ये उस ग्रुप से है, ये उस ग्रुप से है। मैं तो आज भी मैं तो देखता हूँ कि अपना अच्छा मैं फ्री बैठा हूँ, अच्छा ये इसकी मीटिंग चल रही है, मैं बुझ जाता हूँ। यार जहां जा रहे हैं वहां से कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अगर मैं ये सोच के बैठूं कि मैं क्राउन एम्बेसडर हूं, मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा, क्यों? मेरे को क्या जरूरत है मीटिंग की? आज भी मैं ग्राउंड लेवल की मीटिंग अटेंड करता हूँ। जूम की शायद कोई किसी ग्रुप की ऐसी मीटिंग होगी जो मैंने ना देखी हो। ये तो मेरे को शौक है, क्योंकि मेरे को पता है कि बात वही होनी है, लेकिन कुछ एक ऐसी बातें, और जब कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं उनके बातों से तो मेरा वापस और मोटिवेशन जागती है कि नहीं राजीव, तुमने ये कमी छोड़ दी, ये कमी रहेगी, अब इस कमी को भी पूरा करना है। क्योंकि आप सदैव अपने आप को एक्टिव रखो, जितना ज्यादा आप अपने एक्टिव रखोगे, क्योंकि नेगेटिविटी को कभी नहीं, क्योंकि कभी भी अगर आपको मायूस हो रहे हैं, कभी आपको लग रहा है कि नेगेटिविटी आ रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, या बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके लिए इस माँ को याद करना। ये माँ, आप कभी इससे बात करके देखना, ये आपकी बात सुनेगी। आप इससे मांग के देखना, ये आपको देगी। ये वो करेगी जिसकी आप कभी भी सोच नहीं सकते। और उस टाइम पे, जिस टाइम पे रियल में आपको जरूरत है, सिर्फ क्या एक चीज इसके साथ क्या रखना, इसके साथ कभी भी धोखा मत, कभी भी इसके साथ विश्वासघात नहीं, गलत चीज मत मांगना, गलत चीज मत करना, क्योंकि ये वो है जो दुनिया देख रही है। जो दुनिया देख रही है वो चीज आज आपके पास है। और दुनिया कौन? दुनिया बसाने वाली माँ। ये दुनिया बसाने वाली माँ आज हम सब लोगों के पास है। इस माँ से रियल में अगर माँ से लव करते हो तो ये दुनिया की सबसे बड़ी माँ, इस माँ से बड़ी कोई माँ नहीं। इस माँ को एक बारी अपने पास रखकर इससे मांग के देखो, इससे बात करके देखो। ये बहुत कुछ देती है, ये इतना कुछ देती है कि जिसकी कभी भी कल्पना नहीं। और ये जब किस रूप में देती है, क्योंकि इसका जो तार है, इस माँ का जो तार है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? दिल के साथ।
और दिल आत्मा के साथ। आत्मा और परमात्मा का अगर दुनिया में कोई चीज मिलन करा सकती है तो वो कौन है? वो ये माँ। इस माँ को एक बार अपने ईमानदारी से, अपने दिल से एक बार इससे करके तो देखो। जब इससे बात करेंगे, इससे प्यार करेंगे, तो ये आपको सारी खुशियां देगी। ये वो खुशियां देगी क्योंकि मेरे को दी है, मैं रोज लेता हूं। आज मैं किसी से, मेरे को कोई गुस्सा नहीं है, कोई नफरत नहीं है। मैं तो एक अपनी छोटी सी स्टोरी के अंदर, एक छोटी सी एक बात के अंदर बोलता हूं कि सॉरी, कि मैं एक बात बोलता हूं। क्या बोलता हूं? कि जो आ रहा है, जो आपके पास आ रहा है, उसका वेलकम। जो आ रहा है उसका वेलकम, जो जा रहा है वेलकम। क्योंकि आने वाले को नहीं रोक सकते, जाने वाले को नहीं रोक सकते। ना आपके अंदर इतनी ताकत है किसी आने वाली हस्ती को रोको या जाने वाली हस्ती को रोको। क्योंकि अगर ये रोकने की ताकत होती तो आज कितने लोग जिनके पास सब कुछ था वो फिर भी छोड़ के चले गए, वो भी चले गए जिनके पास नहीं था। तो इसीलिए जो आपके पास आ रहा है उसका प्यार से करो वेलकम, और जो जा रहा है सीधा सा वेलकम। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस 140 करोड़ की आबादी के अंदर इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लवर्स हैं आपके, इतने लोग आपको चाहने वाले हैं कि आपके पास कमी नहीं रहेगी। आपके पास उन लोगों की कमी नहीं रहेगी कि जो, क्योंकि कुछ लोग जो है दिखावे के लिए प्यार करते हैं। कुछ लोग जो है अलग अलग सोच से, अलग अलग विचार से जो है प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार तो करते हैं। और मेरे को तो सबसे ज्यादा प्यार किन किन लोगों के साथ है? जो मेरे को गुस्सा करते हैं, जो मेरे को गाली देते हैं, जो मेरे को डांटते हैं, जो मेरे बारे में उल्टा, क्योंकि ये देखो कि उनके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। क्योंकि जब भी तो वो मेरे को डांट रहे हैं, जब भी तो मेरे को गाली बक रहे हैं, जब भी तो मेरे बारे में बुरा कह रहे हैं। क्योंकि अगर मेरे से प्यार नहीं होता तो शायद वो मेरे बारे में कभी भी ना सोचते। मैंने शायद उनके जीवन के अंदर कोई ऐसा तो कर्म करा होगा कि जिसकी वजह से वो मेरे को इतना प्यार करते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन अपने काम को, अपने जो भी आपका सिस्टम है, उसको सफलता के साथ प्रयास 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 करते रहो। क्योंकि जब हम प्रयास करेंगे तो सफलता हमारे पास चल के आएगी। क्योंकि इस डीएक्शन के कैरियर ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। क्योंकि बहुत कुछ बनाया, बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया, लेकिन सिखाया बहुत कुछ। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जहां पर हम जो सोचते थे वैसा नहीं है, लेकिन जहां हम सोचते नहीं थे उससे बढ़ के बहुत कुछ है। क्योंकि ये प्लेटफार्म हम सबका अपना प्लेटफार्म है। हमें इस प्लेटफार्म को कैसे, कि जैसे जिन लोगों ने अपने घरों में थोड़े से फूल लगा रखे हैं, जिनके घरों में बगीचे लगे हुए हैं, जिनके घरों में खेत है, जिनके घरों में जो भी चीज है, या आप अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी गाड़ी को, अपने कपड़ों को, जैसे आप कोशिश करते हैं कि एक माला के अंदर पिरो के रखने की, सुंदर रहे, अच्छे लगने चाहिए, तो उसी तरीके से क्या हम डीएक्शन में ऐसा नहीं कर सकते? एक बार इसको करके तो देखो। लेकिन सिर्फ उन चीजों से दूर रहने की कोशिश करो जो आपको नेगेटिविटी वाली बात करती है। सिर्फ नेगेटिविटी, आपने सुन लिया कि ये आदमी आपके बारे में उल्टा बोल रहा है, सीधा ओके सर थैंक यू, निकल जाओ। अब उससे बहस करेंगे, उसको लड़ेंगे, उसको बीटेंगे, कोई फायदा नहीं। क्योंकि इसमें हमारा सिर्फ अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं तो ये एक मैसेज जो है ओपन टू ऑल सभी लोगों को दूंगा कि आप अपने काम की तरफ फोकस करो। कि आपको ये देखना है कि आपने इस मंथ कितनी ऑफर अचीव करी, आपका इस मंथ का बोनस कितना है, आपको नेक्स्ट मंथ कितना बोनस चाहिए, आज आपकी टीम में कितने लोग हैं, आप अपने साथ कितने लोगों को जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जब हम इन विचारों के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि आप हरे की कल्पना करोगे तो लाल कभी भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो हम कल्पना कर रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम विचार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने बहुत देखे कि आज काम नहीं है, आज काम नहीं है, और क्या होता था, सारा दिन वाकई में काम नहीं होता था। आज पता नहीं किसका चेहरा, किसी का चेहरा नहीं देखना होता। ये बेकार की चीज है, क्योंकि वो विचार जो हमने अपने दिमाग में रखा हुआ ना, वो विचार काम कर रहा है। हमारा विचार जो कैसा होना चाहिए, हमारा विचार एक होना चाहिए। और वो विचार क्या होना चाहिए कि मेरा बिजनेस कैसे बढ़ा, मैं अपने बिजनेस के अंदर और अच्छा कैसे कर सकता हूँ,
मैं अपने घर पे लोगों की गैदरिंग कैसे कर सकता हूँ, मैं बड़ी मीटिंग कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उस समय को देखा है कि जब हम लोगों ने कंपनी लेवल पर मीटिंग अरेंज करी, जब कंपनी लेवल पर हम लोगों ने मीटिंग को अरेंज करा था, तो उस टाइम के ऊपर सिर्फ 4 लोग मीटिंग के अंदर थे। वो 4 लोग भी कौन थे? उन 4 लोग मेरे अपने फ्रेंड थे। उनको ही बुलाया था, मैंने कहा था यार मीटिंग है, कम से कम गिनती तो पूरी होगी। लेकिन मैंने वो समय भी देखा जब हज़ारों की तादाद में लोग मीटिंग के अंदर आए। क्योंकि मैं अपने सिर्फ फ़ोकस था कि मेरे को उस दिन सबक मिल गया था कि आज कोई बात नहीं, आज 4 आए हैं, आने वाले टाइम में मैं 400 भी करूँगा, 4000 भी करूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें होंगी। क्योंकि जब मेरे को ₹1200 मिलते थे, मैं कहता था यार ₹5000 मिल अगर मेरे हो जाएँगे मैं ये करूँगा, फिर मैं 10,000 मैं कहता हूँ लाख रुपए आएगा, 2 लाख आएगा। लेकिन जो आशाएँ हैं हमारी, उम्मीदें हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, सपने बढ़ते चले जाते हैं, कि आप जितना पाते हो कि आपने जो अचीव कर लिया वो अचीव कर लिया, लेकिन अगले के लिए साथ में टारगेट रख दो, कि अगला टारगेट भी आप रख दो और अगला टारगेट किसी को नहीं शेयर, अपने आप को शेयर करो, कि मेरा अगला टारगेट ये है, कि अगला मेरा मिशन ये है, अगले मिशन पर मेरे को ये लेवल अचीव करना है, अगले लेवल पर मेरे को इतनी इनकम हासिल करनी है। जब हम सेल्फ से टारगेट लेंगे, क्योंकि अगर किसी ने टारगेट दे दिया कि आपको इस महीने जो है अपना बोनस 5,000 करना है, 10,000 करना है, 20,000 करना है, 1 लाख करना है, वो टारगेट है। वो आपको किसी ने टारगेट दिया, सेल्फ का टारगेट कहाँ है आपका? ये तो आप वो नौकरी वाली गुलामी वाली ज़िंदगी आज भी जी रहे हो, गुलामी वाली ज़िंदगी नहीं। कि सामने वाले ने बोला कि तू 10 लोगों को मीटिंग में लेके आएगा। आप सामने वाले को दिखा दो कि 10 नहीं, सर मेरे 100 लोग मीटिंग के अंदर हैं। क्योंकि आप ये मत बोलो मैं 100 लाऊँगा। उसने आपको 10 बोला, आप 100, क्योंकि 10 से आपका बिज़नेस 10 गुना बढ़ेगा। अगर 100 लोग मीटिंग में लेके आएँगे तो क्या होगा? 100 गुना बढ़ेगा। क्योंकि मेरी इनकम मैं ही डिसाइड कर सकता हूँ। कोई ताकत नहीं है दुनिया के अंदर जो आपकी इनकम को या आपकी किसी भी चीज़ को जो है फैसला दे सके। क्योंकि फैसला मेरी ज़िंदगी है, तो मेरी ज़िंदगी मेरा अधिकार। अपने अधिकारों का पालन करना और आपके अधिकारों का पालन कौन कराएगा? फिर अंत में बोलूँगा आपका आत्मविश्वास। जिस दिन आपके अंदर ये आत्मविश्वास की कड़ी जुड़ गई, जिस दिन ये आत्मविश्वास की कड़ी जुड़ गई, उस दिन दुनिया के अंदर ऊपर से अगर परमात्मा भी आके बोलेगा, वो नहीं बोलेगा, बोलेगा ये सही रास्ते पे जा रहा है। चलने दे इसको इस रास्ते के ऊपर, क्योंकि ये सही काम कर रहा है। क्योंकि सही काम करने वाले को थोड़ा-सा तो जो है ताने सुनने पड़ेंगे, थोड़ी-सी तो बातें सुननी पड़ेंगी। थोड़ा-सा नहीं, बहुत कितनी बार तो बड़ा-बड़ा भी होता है, बहुत कुछ होता है। इतना कुछ होता है कि जिसका आदमी ने सोचा भी नहीं होता कि यार मैं तो ऐसा नहीं ऐसा कर रहा था, ये तो मेरे साथ उल्टा हुआ है। कोई बात नहीं, बस सिर्फ आप अपने काम को, अपने प्रयास को सफलता की तरफ वो कहते हैं स्लो स्टडी विन द रेस। आप चलते रहो, आप काम करते रहो। क्योंकि मैंने अगर ये नहीं देखा कि मेरे साइड पे कौन काम कर रहा है, मेरे आगे कौन काम कर रहा है, मेरे पीछे कौन काम कर रहा है, लेकिन मेरे को ये पता था मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं काम बंद कर दूँगा तो क्या होगा? ये सारा सिस्टम तो मेरे साथ है। ये सारा कुछ तो मेरे साथ है, अगर मैं ही नहीं तो फिर कुछ नहीं। इसलिए जो कुछ हूँ मैं, अगर अपने परिवार के अंदर मैं मुखिया हूँ, तो मेरी वजह से परिवार है। मेरे लिए परिवार है, तो मेरे को किसके लिए जीना है? और डॉक्टर लिम आज जो कुछ कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? प्रोफेसर साहब किसके लिए कर रहे हैं? के अग्रवाल जी किसके लिए कर रहे हैं? ये सब लोग जितने भी सक्सेस लोग हैं किसके लिए कर रहे हैं? ये सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं? एक परिवार के लिए कर रहे हैं। इस परिवार के अंदर सब चीजें, ये देखो कि आज हमारे पास प्रोडक्ट की कमी नहीं है। आज हमारे पास प्रोडक्ट की पहले बोलते ये इतने प्रोडक्ट है, आज तो प्रोडक्ट की रेंज इतनी हो गई है। आने वाले टाइम में हमारे पास और प्रोडक्ट की रेंज बढ़ती जा रही है। लेकिन उन प्रोडक्टों का फायदा कौन उठाएगा? क्योंकि हम उन प्रोडक्टों का फायदा उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों के साथ एकजुट होना पड़ेगा। लोगों को अपने साथ क्लब करना पड़ेगा। जो आपके साथ क्लब हो रहे हैं, आप उनके साथ क्लब हो, जो नहीं हो रहे तो छोड़ दो। क्योंकि आप किसी की किस्मत नहीं बदल सकते, लेकिन आपकी किस्मत काफ़ी लोगों की किस्मत को बदल सकती है। ये सारा खेल किस्मत का है। अब ये समझना है कि मैं बोल रहा हूँ भैया मेरी किस्मत नहीं खराब है, मैं कहता हूँ मेरी किस्मत सबसे अच्छी है। मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी हूँ।
कि जहां पर इतना अच्छा परिवार मिला, इतने अच्छे लोग मिले, मैं सब कुछ अच्छा अच्छा सोच रहा हूं, मैं कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहा, क्योंकि मेरे को बुरा सोचने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है, कुछ देर के लिए नेगेटिविटी आती है, थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है, लेकिन जब वो गुस्सा आता है तो उस गुस्से के अंदर और इस कुछ टाइम के अंदर तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया कि जब ज्यादा गुस्सा आए, बोल दो कि माँ मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, ये आपका गुस्सा शांत कर देगी, ये आपकी जिंदगी को हसीन बना देगी, ये आपकी जिंदगी को बदल देगी, क्योंकि जो इसकी छतरी की है, जो इसकी छाया है ना, जिसके ऊपर पड़ जाती है, उसकी तकदीर बदल जाती है। और हम सब डिएक्शन के अंदर जितने भी आज जुड़े हुए लोग हैं, हम सब भाग्यशाली हैं कि जिनकी वजह से आज ये ज्ञानोड्रमा आज हम लोगों के पास पहुंची, आज हमारे परिवारों में पहुंची, आज हेल्थ भी सुधरी है, वेल्थ भी सुधरी है, और कितने चेहरों के ऊपर कितनी एक मुस्कान आई। क्योंकि ये सोचो कि कोई एक नई स्कूटर कोई लेता है, कोई गाड़ी लेता है, कोई घर लेता है, उसकी खुशियों को शेयर करो आप। अब जब कभी ग्रुप के अंदर फोटो आती है कि इन्होंने कार ली है, किसने, आज देखो ना हमारे पास कितने यंगस्टर, कुछ लोग तो एज होने पे, लेकिन कुछ यंगस्टर, उन यंगस्टरों ने जो है एक इतिहास रचा। तो नाम लूंगा तो बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो सारे लोग, अगर मैं कभी बात करता हूं उनसे तो एक चीज बड़ी अच्छी लगती है, वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, क्योंकि किसकी बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, रिएक्शन की बात करते हैं। वो ये बात ही नहीं करते मेरी अपलाइन खराब है, मेरी डाउन लाइन खराब है, मेरे ये खराब है। वो कहता है सर कोई बात नहीं, आज मेरा एक मरा है, मैं 10 को जिंदा करने की ताकत रखता हूँ। जब मैं 10 को जिंदा करने की ताकत रखता हूँ तो मैं सब कुछ जिंदा रखने की ताकत रखता हूँ। तो एक चीज अपने आप पूरा भरोसा रखना, और वो भरोसा क्या है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका एक आत्मविश्वास। इस आत्मविश्वास को बनाए रखना, क्योंकि इस आत्मविश्वास से आप दुनिया की हर चीज हासिल कर सकते हो, क्योंकि मैंने हासिल करके दिखाई है। तो मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। एक ही बात हमेशा याद रखना, आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। जब आप इसको लगातार बोलोगे मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो क्या होगा, आपके अंदर एक फायर आ जाएगी, आपके अंदर एक आग आ जाएगी, और वो आपको इतना कुछ करा देगी कि जिसको आप कभी भी सोच नहीं सकते, सिर्फ आप करके दिखा सकते हो। क्योंकि इस दुनिया के अंदर चैलेंज बहुत हैं, हर चैलेंज को स्वीकार करो, लेकिन किसी को ये मत बोलो, करके दिखा दो कि आई कैन डू इट। लो सर, मैंने करके दिखा दिया। जब आप करके दिखा देते हो तो आपको सलाम मिलेगा, आपके जज्बे को सलाम मिलेगा, आपके परिवार का नाम होगा, आपकी खुशियों का नाम होगा, आपके शहर का नाम होगा, हिंदुस्तान का नाम होगा, और हर घर में डिएक्शन का नाम होगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों के लिए दिल से प्रेयर करता हूं कि आप लोग जहां पर भी हैं, इन छोटी छोटी बातों को अपनी लाइफ के अंदर अमल लाना, और ये बातें जो है आपको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएगी। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, उसको दिल पे लगाना, क्योंकि जो दिल पे लगेगा तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे। तो उसके लिए मैं आप सभी से विदाई लेता हूं, और सभी लोगों को गो क्राउन, गो एम्बेसडर। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज इतनी बेहतरीन बातें हमारे सामने हमें दी, हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा किया आपने सर। लेकिन इस पूरी मीटिंग में एक आपने बहुत ही गहरा सा एक मूल मंत्र दिया, जिंदगी को बदलने वाला। उस मूल मंत्र के पीछे एक मैं छोटी सी एक दृश्य सामने रखना चाहूंगा कि फिल्म का ही मान लीजिए, कोई फिल्म एक चल रही है पर्दे पर। उसमें क्या होता है कि विलन जो है वो नायक को या हीरो को मारता है, बुरी तरह से मारता है, इतना बुरी तरह से, वो लहूलुहान है, टूट के पड़ा हुआ है, आसपास से पूरी हुटिंग हो रही है, हुंकारे बज रही हैं, या वो जो भी है, लेकिन वो गिरा हुआ है, उठ नहीं सकता है। लेकिन उस पूरी भरी भीड़ में से एक हल्की सी आवाज आती है, उठ, तू कर सकता है, उठ, तू कर सकता है, उठ, तू कर सकता है। और वो जो कानों में आवाज पहुंचती है ना, तो हजारों लोगों की आवाजें गुम हो जाती हैं, लेकिन एक वो जो आवाज होती है, उठ, तू कर सकता है, वो आवाज उसको इतनी ताकत दे देती है
कि कुछ ही देर में वो उठता है, भूल जाता अपने जख्मों को, भूल जाता अपनी दर्द को, भूल जाता अपनी पीड़ा को, उठकर वही शख्स जो है उस विलेन को मारता है, उस फिल्म का बहुत बढ़िया एंड करता हूं। तो जो ये आज आपने एक मूल मंत्र दिया राजीव सर कि तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, इसके पीछे बहुत गहराई है सर। इस तू कर सकता है के पीछे बहुत ज्यादा गहराई है, और यही मूल मंत्र अगर हम सब अपना लें तो यकीन मानिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं छूटता है। कहते हैं ना, कुछ इस अंदाज से निभाइए अपना किरदार, कुछ इस अंदाज से निभाइए अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें, तालियां बजती रहें। तो दोस्तों, हमें बहुत कुछ सिखाता है ये आत्मविश्वास। जब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस दिन हमारे अंदर आत्मविश्वास भरने लगेगा, कौन भरेगा? हमें खुद भरना पड़ेगा, हमें खुद जागना पड़ेगा, हमें हर आरबीसी यूट्यूब की चैनल की हर मीटिंग को सुनना पड़ेगा। किस लिए सुनना है? अपलाइन के लिए नहीं, डाउनलाइन के लिए नहीं, खुद के लिए। किस लिए? कि मुझे सीखना है, क्योंकि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, बस ये कैसे करूं इसके लिए मुझे सीखना है। तो मैं धन्यभागी हूं आरबीसी यूट्यूब चैनल का, जो इतने बेहतरीन विचारों को हमारे लिए परोसते हैं, इतने बेहतरीन लीडर्स, इतने मेंटर्स, जो सक्सेस जिसको बोलते हैं सफलतम लोगों को के विचारों से हमें अवगत हैं, हमें परोसते हैं, हमारे लिए देते हैं। इसके लिए मैं आरबीसी यूट्यूब चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि दोस्तों ये डीएक्सन परिवार है, कोई और नहीं है। और परिवार किसका होता है? अपना। और परिवार देता क्या है? एक ही विचार देता है कि तू कर सकता है। अगर तू डीएक्सन परिवार में आया है ना, तो ऐसे ही हवा में नहीं आ जाए, तेरे माथे पर एक लाइन लिख दी है। जिस दिन डीएक्सन परिवार में आया था तो एक लाइन तेरे माथे पर छप गई थी कि तू कर सकता है। बस उस लाइन को पढ़ना है, उस लाइन को जीना है, उस लाइन को जीकर जो कुछ भी करोगे यकीन मानिए सब कुछ मिलेगा। और जिसके पास ज्ञानोधर्म जैसी एक महान मां है, वो मां भरपूर ममता उड़ेलने के लिए तैयार बैठी है, हर वक्त हमारे साथ आत्मसात है। बस उनके अंदर की धड़कनों को महसूस करने की जरूरत है। वो जो हमें संदेश देना चाहती है मां, उसको हमें महसूस करना है, उसको आत्मसात करना है। फिर दुनिया में कोई भी मुश्किल नहीं है, वो आसान लगता है, हर चीज आसान लगती है। इसलिए दोस्तों, आइए हम सब आगे बढ़े, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। रुका हुआ पानी भी बदबू मारता है, और बहती हुई नदी भी समुद्र तक पहुंचती है, समुद्र बन जाती है। तो हमें आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है, निरंतरता ही जीवन है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को, अपने शब्दों को विराम देता हूं। गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू सर।